जिन सुखदेव जी का चित्त निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित था, गोविंद के गुणों को गाने का परिणाम ये हुआ कि वो सुखदेव जी भगवान की सगुण साकार सत्ता में परिनिष्ठित हो गए। इसलिए हम लोग सगुण उपासक हैं बंधो माता। हम जितने लोग बैठे हैं सगुण उपासक हैं। लोग कुछ कह सकते हैं, लोग कुछ भी कहेंगे, और लोगों की चिंता मत करना। लोग कह सकते हैं इसमें क्या भगवान दिखे, ये तो पत्थर है, क्या इसमें भगवान दिखे। बुद्धि से कभी नहीं विचार करना, बुद्धि पागल हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ही मत करो, लोगों का काम है। गाते हो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा है कि सुखदेव जी ने परीक्षित को ही पात्र क्यों बनाया, परीक्षित को ही क्यों कथा सुनाई हमको। अब आप थोड़ा परीक्षित जी की कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज अब परीक्षित जी की कथा शुरू कर रहे हैं, आइए हम सब भी सुने। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन के जांघ को मार के तोड़ दिया, बंधो माताओं, मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उसी समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वस्थामा आया। अश्वस्थामा दुर्योधन को अपना मित्र मानता। कुरुक्षेत्र के मैदान में अनेक शव पड़े हुए हैं कौरवों के, और उन शवों के ऊपर गीध और चील बैठे हैं, मांस नोच रहे हैं। दुर्योधन अभी मरा नहीं है, मूर्छित है, लेकिन उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके ऊपर जो गीध और चील बैठे हैं वो उसको उड़ा सके। दर्शन कीजिए बंधो माताओं, सब दिन होत न एक समान। वो दुर्योधन जो अपने को महाबलशाली मानता था, आज अपने ही शरीर पे बैठे हुए गीध और चील को भी उड़ा नहीं पा रहा है। प्रत्येक प्रसंग से जीवन के सूत्र लेते जाइएगा, मैं बोलूं अथवा न बोलूं, आप लेते जाइएगा। सब दिन होत न एक समान। इन कथाओं को सुनने का मात्र प्रयोजन ये नहीं है लीला सुन ली जाए, लीला आप भी पढ़ सकते हो। फिर मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता यही है कि बिटवीन द लाइन जो मीनिंग है, दो पंक्तियों में छिपा हुआ अर्थ है, वो मैं प्रकट करूं। अश्वस्थामा अपने मित्र की से अवस्था को देखकर कहने लगा, मित्र बताओ मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन ने कहा, सुनो, एक काम यदि कर दो तो मेरे जी की जलन मट जाए, जी की जलन मिट जाए। कौन सा काम? पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, एक भी कौरव नहीं बचे और 5 पांडव जीवित हैं। पांडव 5 जीवित। एक पांडव को भी मैं यदि मरा हुआ देख लेता तो मेरी आत्मा को शांति मिलती। अश्वस्थामा ने कहा, इतनी सी बात है, अभी मैं पूरा करता हूं मित्र, चिंता मत करो। अश्वस्थामा पांडवों को मारने के लिए यहां से चला है, आश्वासन देकर दुर्योधन को। और बंधु माताओं, आज विजयश्री की रात्रि है। भगवान पांडवों से कहे, आओ चलो विजयश्री की रात्रि मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती सब उत्सव मनाने के लिए चलते हैं। और ये पांडवों के जो 5 बच्चे थे, द्रौपदी माँ ने उन्हीं की शैया पर उनको सुला दिया, उन्हीं के बिस्तर पर सुला दिया। 5 पांडवों के बच्चे उन्हीं के जैसे लगते हैं, वो बिस्तर पर सो रहे। और कागउलूक न्याय से अश्वस्थामा आया, उसको लगा कि ये पांडव विश्राम कर रहे हैं, लेकिन पांडव नहीं थे तो उनके बेटे। लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया, पांडवों के निरपराध बच्चों के
गर्दन उसने एक साथ काट। पांचों की गर्दन पकड़कर हाथ में ले जाके दुर्योधन को देता है। देखो देखो मित्र, मैंने पांचों पांडवों को मारकर तेरे सामने रखा। दुर्योधन दृष्टि ऊपर करके पांचों के चेहरे को देखा है, चीख पड़ा, क्या क्या तूने अश्वत्थामा? ए मित्र, अब तो तू हमारे पूर्वजों को पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा, किसी एक को। ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पांचों बच्चे, इनको क्यों मार डाला? अब तो अश्वत्थामा घबराया कि ये तो क्या हो गया, अब पांडव हमको छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा तो यहां से भागा। उत्सव मना के पांडव लौटे। द्रौपदी मैया ने सैया पर अपने पांचों बेटों को मरा हुआ देखा है, पांचों की गर्दन में चीत्कार, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान तदारुदद्वास्पकलाकुलाक्षी यां सान्वन्नाः किरीटमा। चीख पड़ी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, जिसने भी यह जुगुप्सित कर्म किया, जिसने भी यह पाप कर्म किया है, तेरे सामने लाकर उसको खड़ा कर दूंगा, फिर तू जो चाहना वो दंड उसको देगा। भगवान को रथ पे बिठा के अर्जुन यहां से बढ़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन घबराए, प्रभु की ओर देखे। प्रभु ने कहा, देखते क्या हो, तेरे पास भी ब्रह्मास्त्र, तू भी चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, निष्फल हो गए। दौड़कर पकड़ लिया अश्वत्थामा को अर्जुन। बुरी तरीके से रस्सियों में बांध रहे थे। भगवान ने कहा, क्यों बांध रहे हो इसको, मृत्यु दंड दो, ये आतताई है। धर्मवेत्ता पुरुष ऐसे शत्रुओं को भी नहीं मारते। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को नहीं मारते। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रमन्नम विरथम भीतम न रिपुहंति धर्मविद। मारते नहीं, इसको पकड़ो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं इसको मार तो देता, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तेरे पुत्रों के हत्यारों को तेरे सामने लाकर, तो एक बार मैं द्रौपदी के सामने इसको प्रस्तुत कर दूं। अर्जुन द्रौपदी के सामने लाकर अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा, चीख पड़ी, छोड़ो छोड़ो इसको, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ो इसको, छोड़ो, मुच्यताम मुच्यतामेश, छोड़ो। अर्जुन ने कहा, किसको छोड़ने को कह रही हो, यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। कह, मैं जानती हूं, फिर इसको छोड़ने को क्यों कह रही हो? मां का हृदय कैसा होता है देखो, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल। दर्शन क्या उदार चरित्र है इस मां का। द्रौपदी मां कह रही है, मैं जानती हूं कि हमारे पुत्रों का यह हत्यारा है, लेकिन आज जिस पुत्र वियोग में मैं रो रही हूं, मैं नहीं चाहती हूं उसी पुत्र वियोग में मेरी गुरु मां को रोना पड़े। मैं नहीं चाहती मेरी गुरु मां को रोना। युधिष्ठिर ने कहा धर्मराज ने कि ठीक कह रही है द्रौपदी। भीमसेन ने कहा ठीक कह रही हो ना कह रही हो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं मारूंगा जरूर इसको। अर्जुन ने भी कहा मैं भी मारूंगा। भगवान खड़े, कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा मारो। अर्जुन भगवान की ओर देखे, अरे कुछ बोलोगे, खड़े हो, बोलो। तो भगवान ने कहा कि देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। सिद्धांत तो यही है, ब्राह्मण को मारो नहीं और आतताई को छोड़ो नहीं। ब्राह्मण को मारो नहीं और आतताई को, ये अश्वत्थामा दोनों है। अर्जुन ने जब उत्तर सुना भगवान का, तो अर्जुन मन में समझ लिए ये टेढ़ी टांग वाला सीधा उत्तर दे नहीं सकता। ये टेढ़ी टांग वाला है, देखो ये सीधा उत्तर कैसे दे, ये सीधा उत्तर नहीं दे सकता।
लेकिन अर्जुन चूंकि अपने गुरु का पक्का चेला है बंधु में, वैसा गीता नहीं सुना था जैसे कई शिष्य सुनते हैं। एक व्यक्ति ने कहा गुरु जी से कि हमको कुछ बढ़िया सुनाओ। गुरु जी ने कहा राम मानस सुना है, रामचरितमानस? कहे नहीं, थोड़ा और अपग्रेडेड, थोड़ा वर्जन अपग्रेड। तो कहे गीता सुनाओ? कहे हाँ ये गीता सुनाओ। तो गीता सुनाया तो महात्म्य है दोग्धा गोपाल नंदना। क्या है? दोग्धा गोपाल नंदना। और फिर गीता शुरू किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। गीता जी का प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पूरा सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कैसा लगा? कहे बहुत आनंद आया गुरुजी, क्या बात है, गीता में तो आनंद आ गया। कहीं एक बात नहीं समझ में आई। क्या? ये दोग्धा गोपाल नंदन आपने कहा, तो ये दो गधा कौन थे? दोग्धा, भगवान ने कहा दुहने वाले कौन हैं? भगवान गोपाल जी हैं। तो उसने कहा ये दो गधा कौन थे? गुरुजी ने अपना माथा पीट लिया, बेटा एक तुम और एक मैं। और ऐसे भी चेले मिल जाते हैं, ऐसे भी चेले मिल जाते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसा चेला नहीं था, अर्जुन तो पक्का चेला था। अर्जुन पक्का चला था। अर्जुन ने स्मरण किया उसी समय कि भगवान ने गीता में उपदेश किया था कि जो माननीय लोग होते हैं इनका दैहिक वध ही अपमान नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, इनका अपमान भी मृत्यु से बराबर है। जो माननीय लोग होते हैं उनका दैहिक वध नहीं होता। बड़े लोगों का अपमान भी, सार्वजनिक अपमान भी वध से कम नहीं होता है। व्यक्ति मर तो एक बार जाता है, लेकिन अपमान यदि किसी का हो जाता है तो जब तक जीवित रहता है तब तक उसको उसके अपमान का स्मरण होता रहता है। इसलिए धक्का मार के निकाल दिया आज अर्जुन ने। शास्त्र की भी रक्षा हो गई और अर्जुन के वचनों की भी रक्षा हो गई। तिरस्कृत करके, उपेक्षित करके अश्वत्थामा को निकाला। और बंधुओं माताओं, बहुत दिन हो गए भगवान को पांडवों के बीच रहते रहते, और आज भगवान ने पांडवों से कहा कि अब मैं चलूं, द्वारिका में भी मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। कोई भेजना तो नहीं चाहता, कौन भेजना चाहेगा, लेकिन धर्मराज ने कहा कि नहीं ठीक है जाने दो, लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और जैसे ही भगवान सबको आशीर्वाद देते हुए रथ पे बैठने के लिए तैयार हुए, एक पांव रथ पे एक पांव धरती पे अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते हुए रथ पे चढ़ने जा रहे थे, तभी एक अबला चीखती पुकारती पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। भगवान ने देखा कौन है ये? सबने देखा। ओहो, ये पांडवों की कुलवधु अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में बलिदान हो गए। ये उन्हीं की पत्नी उत्तरा है जो गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो सकी, अपने पति के साथ मर नहीं सकी। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, उनकी है कुलवधु, पांडवों की कुलवधु अभिमन्यु की, जो वीर गति को प्राप्त हो गए महाभारत के युद्ध में, उनकी पत्नी है। प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने कहा बोलो। कि वैसे मुझे तो जीने का कोई लाभ नहीं है, मैं तो वैसे भी पतिवंचका विधवा, वैधव्य का जीवन कितना भारी होता है। बोलते बोलते उत्तरा रो पड़ी। वैधव्य का जीवन बहुत भारी होता है। मैं तो सती हो गई होती उसी समय जब मेरे पति वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन प्रभु सती नहीं हो सकी। मेरे गर्भ में बालक है, मेरे गर्भ में बालक है। देखो ये तेज पुंज मेरे गर्भ में आकर मेरे बच्चे को मारना चाह रहा है। अश्वत्थामा ने एक तेज पुंज भेज दिया था कि मैं पांडवों के वंशधर को भी नहीं छोड़ूंगा, पांडवों को कोई पानी भी नहीं दे सकता। अबला की चीख, अबला की पुकार सुन के भगवान भी द्रवित हो गए।
इसलिए गोस्वामी जी इसी चौपाई को गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले, अजिर माने आंगन, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी मुझ पे द्रवित होइए। भगवान उस अबला की पुकार सुन के द्रवित हो गए। देखो ऐसी मति होनी चाहिए हम लोगों की, कैसी? उत्तरा जैसी। उत्तरा अपनी रक्षा के लिए नहीं निवेदन कर रही है, अपनी रक्षा के लिए। उत्तरा गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए निवेदन कर रही भगवान से। यदि गर्भस्थ शिशु बचेगा तो उत्तरा तो बच ही जाएगी। और बंधु माताओं, भगवान द्रवित हुए। देवी चिंता मत करो, मैं तुमको अभय करता हूं। और बंधु माताओं, भगवान अंगूठे बराबर वेश बना के उत्तरा मां के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और उस तेज पुंज को नष्ट किए हैं। गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की रक्षा भगवान ने किया है। परीक्षित ने गर्भ में भगवान को देखा, ओ हो, टुकुर 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 देखता ही जा रहा है। और बंधु माताओं, वही छवि सदा सदा के लिए परीक्षित के हृदय में बस गई है। और भगवान परीक्षित की रक्षा करके वापस आए हैं। इसीलिए हम लोग गाते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आकाश पवन पर
केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल ना सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।